अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। भाभी, संध्या दी बोल रही थी कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज बच्चों की रिंग एक्सचेंज ही करा देते हैं, क्योंकि अब सारांश बस 1 महीने ही रुकने वाला है, तो इसी में हमें शादी भी करनी होगी, अनिका तान्या से बोली। तान्या बोली, इतनी जल्दी? अभी तो कई तैयारी भी नहीं हुई। अनिका बोली, रिलैक्स भाभी, बस हम घर के लोग ही होंगे आज, और सगाई ऐसे ही कर देते हैं, फिर शादी धूमधाम से करेंगे। पंडित जी से बात हुई है हमारी। तान्या बोली, मैं नैतिक को बेल देती हूँ रिंग के लिए, तुम संध्या जी और उनके परिवार को बुला लो। तान्या बोली और चली गई। पूजा हो चुकी थी तो अनिका तान्या के पास बैठी उसे शादी के बारे में बता रही थी। तभी उसे संध्या की बात याद आई जो उसने बोला था बच्चों की सगाई के लिए। अनिका, अभी तुमने कुछ खाया नहीं, आकर बैठो, पहले कुछ खा लो। काम्या, जो कि किचन से लाकर गौरी के साथ नाश्ता लगा रही थी, वो बोली। अच्छा, और तुमने तो बहुत खा लिया है। अनिका ने उसे घूरा तो वो मुस्कुराती हुई बोली, घर में कुछ फंक्शन हो तो हम लोगों को समय नहीं मिलता खुद के लिए। ये बात तो एकदम सही बोली, अनिका ने कहा और उसके पास चली गई। ये इतनी तैयारियां क्यों हो रही है? ज़रूर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन इतनी जल्दी बताने वाले नहीं हैं। आयु रियांश को किसी से बात करता देख खुद से ही बोला, आयु क्या हुआ, कुछ कहना है? रियांश की नज़र जैसे ही उस पर गई वो बोल पड़ा। आयु बोला, वो मुझे बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए, मम्मा बिजी हैं, तो क्या आप उन्हें बता देंगे? रियांश बोला, आज पाखी की एंगेजमेंट भी होगी तो तुम पाखी को भी लेते जाओ, उसे जो भी लेना हो ले आएगी। वैसे तो मैंने सब मंगा ही दिया है, फिर भी देख लो। आयु बोला, आज पाखी दी की एंगेजमेंट है, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, अभी ही डिस्कस हुआ है। रियांश बोला तो उसने हाँ में सिर हिलाया और पाखी को लेकर मार्केट निकल गया। अंश, जो आपने आयु के बर्थडे पार्टी का बोला था वो कैंसिल कर देते हैं अब, क्योंकि एंगेजमेंट है। और काम्या उसके पास आते हुए बोल रही थी कि रियांश ने उसे कमर से थाम लिया। मेरी जान, आज का दिन इतना मेरे लिए स्पेशल होता है, मेरे बेटे का बर्थडे, और उसे छोड़ दूं मैं? अब तो डबल सेलिब्रेशन होगा, मेरी बेटी की सगाई है, और ऐसे रूखा सूखा थोड़ी ना कुछ अच्छा लगेगा। रियांश राठौर की भतीजी है आखिर वो। राठौर फैमिली के बच्चों में पहली शादी। रियांश उसके बालों की लटों से खेलता हुआ बोला। मतलब आपने सब तैयारियां कर ली है? वो हैरानी सी बोली। बिल्कुल जान, बस अभी बहुत भूख महसूस हो रही है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो। उसकी आंखों में शरारत थी। अरे जरूर रियांश जी, लेकिन आपको आपकी एनर्जी आपके बेडरूम में लेनी चाहिए। अनिका की आवाज़ सुनते ही उसने झट से काम्या को छोड़ दिया। अनिका, तुमने शायद गलत सुना, मैं बोल रहा था कि वो हड़बड़ा गया। काम्या भी नीचे मुँह करके हंसने लगी। अरे जाइए, रूम में भेज रही हूँ आपको, वहीं से बहाना ढूंढ कर आना। अच्छा सा वो हंसी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, वो काम्या को घूरते हुए बोला। अनिका चली गई दूसरी तरफ। वो दोनों अब रूम में आ चुके थे। आप ना कभी कभी मुझे एकदम अर्थ जैसे लगते हो, क्यूट बेबी, उसने रियांश का चेहरा देख दोबारा से हंसते हुए कहा। आई लव यू, उसने रियांश के दोनों गालों को चूम लिया तो वो मुस्कुरा उठा। अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, संध्या दी और उनकी फैमिली बस आधे 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, काम्या बोली और कपड़े निकालने लगी। वो रूम में ही साड़ी बदल रही थी। रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जैसे ही साड़ी पहनने के लिए उठाई, मैं तैयार करूँ आज अपनी बीबी को अपने पसंद से, वो उसके कान के पास आकर किस करता हुआ बोला। काम्या ने खुद को उसके हवाले कर दिया। सजावट इतनी प्यारी और बेहतरीन थी कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली ही रह जाए, इतना सुंदर सब कुछ था। तान्या रियांश के पास खड़ी थी, धीरे से बोली, देवर्षि कितना खूबसूरत लग रहा है सब, मुझे तो लगा था एकदम सिंपल ही होगा इतनी जल्दी में। ऐसे कैसे सिंपल होता, आज मेरे दोनों बच्चों का खास दिन है, वो मुस्कुराया। काम्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शायद रियांश के प्यार का असर था कि हर दिन से ज़्यादा ग्लो था आज उसके चेहरे पर। आयु की नज़र गेट पर थी। उसने जैसे ही अविका को देखा, सांसें जैसे थम सी गई। हमेशा वेस्टर्न में रहने वाली लड़की आज लहंगे में थी, पिंक और डार्क रेड कलर का लहंगा जिस पर उसने दुपट्टा ओढ़ लिया था। बाल खुले ही थे और कानों में डायमंड ईयरिंग पड़े थे। बस
वो सारांश की फैमिली के साथ आ रही थी। सारांश ने ब्लैक रेड शेरवानी पहनी थी और पाखी भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने भी नेवी ब्लू लहंगा पहना था जिसमें आज उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। सारांश ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सबने उन सबका स्वागत किया। सबसे पहले तो रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, उसके बाद ही बर्थडे स्टार्ट करेंगे, विभा जी बोली। हैप्पी बर्थडे, यविका उसके पास आकर धीरे से बोली। बड़ा उपकार आपका, जो याद आ गया कि आज किसी का बर्थडे भी है। वो चिढ़ा था। आयु सॉरी यार, मैं आ रही थी कॉलेज के बाद जब तूने कॉल किया था, लेकिन बुई ने बुला लिया। फिर सारांश भाई को भी मेरी हेल्प चाहिए थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाया। आयु ने मुंह फेर लिया और रवि के पास चला गया। रिंग सेरेमनी अच्छे से हो गई। लुकिंग गॉर्जियस, सारांश ने धीमी आवाज़ में कहा और पाखी का हाथ थामा तो एकदम से दोनों की हार्ट बीट ही बढ़ गई। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, संध्या ने दोनों की नज़र उतारी। बहुत प्यारी जोड़ी है, बस एक दूसरे पर अटूट विश्वास बनाए रखना, यही एक सच्चे रिश्ते की नींव होती है। बच्चों, वैशाली जी ने पाखी के सिर पर हाथ रखकर कहा। जी नानी, सारांश और पाखी दोनों बोले और उनके पैर छू लिया। अंकल, जो मैंने बोला था वो सब हो गया है ना? यविका ने रियान से धीमी आवाज़ में पूछा। यस बेटू, ऑल डन, उसने मुस्कुराकर इशारा किया। सारी लाइट साफ हो गई और एक स्पॉट लाइट सेंटर में फोकस हुई जहां यविका हाथ में माइक लिए खड़ी थी। सबसे पहले तो जितने भी हमारे ग्रेट्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब यहाँ हमारी खुशी में शामिल हुए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज की शाम इतनी हंसी है जब दो जवां प्यारे दिल एक दूसरे से बंध चुके हैं। थोड़ी सी बेकरारी तो थोड़ी सी तकरार है, अब हो चुकी इस नए से रिश्ते की शुरुआत है। तालियां तालियां, उसने कहा तो सब हंसते हुए क्लैप करने लगे। आज का दिन बस एक ही नहीं, बहुत लोगों के लिए स्पेशल है। आज मेरे कड़वे करेले का बर्थडे है। वो माइक लिए हुए ही आयु के पास पहुंची और उसके गाल खींचे। आयु ने उसे घूरा तो उसने अपने कान पकड़ लिए। आयु, रियान सिंह राठौर के इस खास दिन पर आप लोगों के लिए और ख़ासकर हमारे बर्थडे बॉय के लिए कुछ खास है मेरे लिए, जो शायद खट्टे मीठे पलों में हमें दोबारा से ले जाएगा। और वो है क्या, देखते हैं। यविका अपनी बात कहकर हट गई और एक बार के लिए सामने की भी लाइट्स बंद हो गई। पीछे स्क्रीन पर काम्यांश की तस्वीर थी, जो तब की थी जब उसे अपनी पहली प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। रियांश और काम्या दोनों का हाथ काम्या के पेट पर था और दोनों के लब मुस्कुरा रहे थे। अनिका माइक लिए खड़ी थी। वो बोलने लगी। पेरेंट्स बनना कौन सा कपल नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी से भगवान जी ये सुख भी छीन ले तो कितनी तड़पती है वो लड़की जिसकी ख्वाहिश अपने बच्चे को गोद में उठाने की होती है। वो रो सकती है, अपना दुख व्यक्त कर सकती है, लेकिन वही वो लड़का, क्या उससे दर्द नहीं होता? लेकिन फिर भी वो अपना दर्द छुपाकर हंसता है और अपनी जान से प्यारी बीबी को संभालता है। अंदर से खोखला हुए जा रहा है, लेकिन उसके सामने स्ट्रॉन्ग। रियांश ने काम्या का जो साथ और प्यार दिया था, शायद उस पर ऊपर वाले को भी रहम आ गया और उसने इनकी झोली भर ही दी और उनके इस नन्हे से राजकुमार को इनकी गोदी में डाल दिया। इनका प्यार आ चुका था, सबको खुशियाँ और पूरे घर की रौनक। आयान सिंह राठौर। इसी के साथ आयु की न्यू बोर्न वाली तस्वीर फ्लैश हुई जिसमें रियांश ने उसे उठाया था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। काम्या, जो कि रियांश के साथ बैठी थी, उसने रियांश के कांधे से सिर टिका लिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रियांश की भी आंखें नम हो चुकी थी। उनमें काम्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आयु को भी ये सब नहीं पता था। उसने अपने मम्मा डैडा को देखा जो नम आंखों से स्क्रीन पर नजरें टिकाए थे। काम्यांश के साथ आयु की कई तस्वीरें थी, तो किसी में वो विभा जी के साथ था। एक में पाखी ने उसे अपनी गोद में ले रखा था और वो रो रहा था। कितना क्यूट लग रहा है ना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गोद में आते ही गले फाड़कर रोने लगता था ये, पाखी ने कहा तो सारांश मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आपको बच्चों को गोद में उठाना नहीं आता, बेबी को ऐसे नहीं लेते। आपको बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है इन सब का। वैसे मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, जब हमारा बच्चा होगा तो पूरे टाइम आप ही उसे संभालना। बस मैं उसे बोलते बोलते उसने अपने जीभ दांतों तले दबा ली। उसे समझ में आया वो फ्लो में क्या बोल चुकी थी। अभी बस एंगेजमेंट हुई है हमारी और आप अभी से बेबी के सपने सजोने लगी।
उसने पाखी की आंखों में देखते हुए कहा तो पाखी की आंखें शर्म से भारी पड़ गई। वो झट से उठकर कियारा के पास चली गई। बेबी आयु अब कुछ बड़ा हो चुका था। ये तस्वीर तब की है जब वो 4 साल का था और खेलते हुए गिरने से चोट आ गई थी, अनिका बोली और तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें आयु के कोहनी में चोट आई थी और वो रियांश के सामने बैठा था। रियांश उसकी चोट देख रहा था। आयु की आंखों के सामने पुराने पल आने लगे। वो पार्क में विभा जी के साथ आया था और दौड़ भाग करते हुए बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए गिर गया और कोहनी में चोट आ गई। उसमें से ब्लड निकल रहा था। बच्चे ये कैसे लग गई इतनी? चलो जल्दी घर चलते हैं, फिर वहाँ दवा लगा दूंगी। विभा जी ने उसको गोद में उठाया और घर आ गई। वो हाल में आई ही थी कि रियांश जो अभी आया था वो आयु के रोने की आवाज़ सुन रुक गया। बेटू आयु, कैसे लगी आपको इतनी चोट? उसने झट से अपनी हैंकी उसकी चोट पर रख दी। गिर गया था, वो सुबकते हुए बोला। अरे मेरा बच्चा तो बहुत ही स्ट्रांग है, इतनी सी चोट से थोड़ी ना रोने वाला है। रियांश ने उसके आंसू साफ करे और फिर दवा लगाने लगा। आई लव यू डैड, आपका आयु बहुत ब्रेव है। वो रियांश के गले लग गया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी आंखें बंद की और आंसू गाल पर लुढ़क आए। यविका उसके पास आई और उसके हाथ थाम लिया। एक उनकी फैमिली फ़ोटो थी जिसमें कियारा और आयांश को रियांश ने गोदी में लिया था और काम्या उसके सीने से लिपटी थी। ऐसी ही कई तस्वीर आ रही थी और उनके बारे में अनिका बता रही थी। उसके बाद बड़े होने पर भी एक थी जिसमें आयांश ने काम्या की गोद में सिर रखा था और कियारा हंस रही थी। उसके बाद जितनी भी फोटोज आई उसमें आयु और रियांश साथ नहीं थे। आई डोंट नो बच्चे, मैं तेरे लिए इतना गलत कब हो गया? मैंने 1000 गलतियाँ की होगी अपनी लाइफ में, लेकिन हर बार तुम दोनों को, तुम्हें और कियारा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इतना प्यार दिया। शायद मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी पूरी लिखी ही नहीं है। तभी तो माँ बाप होते हुए भी 25 साल तक एक अनाथ की ज़िंदगी गुजारी। उसके ये कहते ही आयु, कियारा, अभी सारे बच्चे उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं बड़े लोग जिन्हें सब पता था वो बस शांत थे। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे माँ पापा की कमी कितनी खलती है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। प्यार तो शायद कभी मिला ही नहीं, जिसे चाहा वो भी नहीं। हाँ, बस एक ही चीज़ अच्छा हुआ था, दादू दादी ने मेरी ज़िंदगी में एक सच्चा हमसफ़र चुन लिया था, लेकिन मैं तो उसे भी नहीं संभाल पाया बहुत दिनों तक। फिर एहसास हुआ वो कितनी खास है। जिस दिन पता चला कि तेरी मम्मा प्रेग्नेंट हैं, उसी दिन मुझे मेरे माँ पापा मिले थे। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खास दिन था और इसलिए ही शायद तुझे भी सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे माँ पापा मेरे पास ही थे हमेशा से, लेकिन मुझे पता नहीं था सच, और सब जानकर भी उन्हें बहुत दिनों तक ना अपना कर शायद जो दर्द मैंने उन्हें दिया था ईश्वर भी वही मेरे हिस्से में लौटा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा बनने की, एक अच्छा बाप बनने की, लेकिन मैं सब में हार गया। रियांश सिंह राठौर। रियांश के मुंह से बहुत मुश्किल से एक एक शब्द निकल रहा था जो कि आयु के सीने पर खंजर की तरह वार कर रहा था। अंश, ऐसे हार नहीं मानते, मैं किसी और का नहीं समझती, लेकिन आप हमेशा ही मेरे लिए परफेक्ट थे, तो प्लीज़ ऐसा सोचना भी बंद कीजिए। आप मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है। काम्या भारी गले से बोली। विभाजी ने रियांश को अपने सीने से लगा लिया। वो रो पड़ा। यू नो वाट आयु, एक पिता का दर्द कोई नहीं समझ सकता। माँ तो डांट देती है, उसके बाद फिर प्यार दिखा देती है तो वो अच्छी हो जाती है, लेकिन पापा लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो हमारी नज़र में ये रह जाता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते। मुझे पता है कि तू चाची से बहुत प्यार करता है, सबसे ज़्यादा, और शायद हर बेटा अपने पापा से ज़्यादा माँ को प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पिता को प्यार, उसका त्याग देख ही ना सके। चाची इतने दिन तेरे साथ नहीं थी तो तुझे बहुत बुरा लगा और इल्ज़ाम चाचू पर डाल दिया, लेकिन कभी सोचा है चाचू पर उस पल क्या बीत रही होगी? इतना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, फिर भी मुस्कुराते रहते थे। पर आज मेरे चाचू इस कदर टूटे लग रहे हैं अंदर से, या शायद बहुत पहले से थे, हम देख हास पा रहे हैं। अगर तेरे अंदर जरा सा भी इमोशंस बाकी है तो मेरे भाई प्लीज़ मेरे चाचू को उनका बेटा लौटा दे। पाखी ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। दी, उसने पाखी का हाथ पकड़ लिया। उसने अपने कदम रियांश की तरफ बढ़ाए जो कि आगे जा ही नहीं रहे थे।
मैं कैसे क्या क्या बोलूँ? माफ़ी मांगने में भी शर्म आ रही है डैड। आयु उसके पास जाकर खुद को मजबूत करते हुए धीरे से बोला, आपको आज तक बस चोट ही पहुँचाई है मैंने। माफ़ी शायद ही मिल सकती है, लेकिन फिर भी अब मुझे अपने डैड से एक पल भी दूर नहीं रहना, उसने रोते हुए कहा और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। कायू माँ देखिए, इसने मुझे डैड बोला। रियांश की आंखों ने जाने कितने आंसू थे जो आज बस बहना चाहते थे। उसने आयु को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों ही रो रहे थे। अब जाकर रियांश के कलेजे को ठंडक मिली थी और उसका परिवार पूरा हुआ था। वहीं इन सब के पीछे जिसका सबसे अहम हाथ था इस प्लान में, यविका। उसने मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में उन दोनों की पिक ले ली। अंश, बस अब आज आपको मेरे बेटे के जन्मदिन पर भी रुलाना ही है कि उसे उसका गिफ्ट भी देंगे? काम्या ने अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए कहा। मम्मा, मेरे डैड आज मुझे मिल गए, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आयु रियांश से अलग होते हुए बोला। रियांश ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखें साफ की। अर्थ बोला, गिफ्ट तो है भाई, वो भी डैड ने आपके लिए एक। कियारा बोली, चुप कर बेबू, वो डैड ही अनाउंस करेंगे, तेरे पेट में एक भी बात नहीं पचती ना? अर्थ ने अजीब सा मुंह बनाया तो सब हंस पड़े। मेरे प्यारे से हीरो, चल तू ही बता दे क्या लाए हैं डैड मेरे लिए? आयु घुटनों के बल बैठते हुए बोला। अर्थ ने रियांश की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया बोलने का। आपने जो उस दिन मुझे बाइक दिखाई थी अपने फ़ोन में और बोल रहे थे कि लेना है आपको, मैंने डैड को बता दिया और वो डैड ले आए। लेकिन मैंने बोला था ना डैडा से लेने के लिए, तो ये मेरी तरफ से आपका गिफ्ट हुआ, वो अपनी चालाकी दिखाते हुए बोला। डैड, वो बाइक आप ले आए? आयु आज बचपन की तरह ही खुश था जैसे कोई खिलौना मिलने पर होता है। डैड की दीजिए ना, वो बोला। उसका उतावलापन देख सब मुस्कुरा रहे थे। वो आज शायद पहली बार ऐसे खुश था। अभी सबसे ज़रूरी बात बाकी है आयु, रियांश बोला। अब क्या डैड? बाइक तभी मिलेगी जब तुम बिजनेस ज्वाइन करोगे। वो हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो मैं लॉन्च करने वाला था, चाहता हूँ कि तुम संभालो और साथ ही अभी भी उसमें इन्वॉल्व हो। तुम दोनों पार्टनर रहोगे और तुम्हें ही देखना होगा। पर डैड, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम कैसे? आयु हड़बड़ा गया। हाँ अंकल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी मत दीजिए हमें, तो हम बस आपके अंडर में ही काम सीखना है। अभी बोल पड़ा। अपने बच्चों पर मुझे पूरा भरोसा है और ये फाइनल हो चुका है कि तुम्हें ये हैंडल करना है और ये मेरा ऑर्डर है, वो गंभीर होते हुए बोला। जो हुक्म आपका, अब चाबी दीजिए ना, आयु ने बेचारा समूह बनाकर कहा तो रियांश ने हंसते हुए अपनी पॉकेट से चाबी निकाल कर उसे पकड़ा दी। आयु और अभी दोनों ही बाइक के पास चले गए। सारांश हाल में बैठे हुए अपना फ़ोन देख रहा था जिसमें उसकी एंगेजमेंट की पिक्स थी जो अभी ने उसे भेजी थी। वो एक पिक को जूम करके देखने लगा जिसमें वो और पाखी दोनों साथ थे। उसके होठों पर अनजानी सी मुस्कुराहट तैर गई। वाह बच्चू, पहले तो शादी के नाम से भाग रहे थे और अब मेरी बहू की फ़ोटो इतने ध्यान से देखी जा रही है। संध्या की नज़र जैसे ही पड़ी वो उसके पास आकर बैठते हुए बोली। वो उसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गया और फ़ोन रखने ही लगा था कि संध्या ने उसके हाथ से ले लिया। अच्छी लग रही है ना, आखिर मेरी पसंद दिल में बस ही गई। हाँ, वो मजाकिया अंदाज में बोली। सारांश सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। बस पिक्स ही देखता रहेगा उसकी, क्या डेट सेट पर भी ले जाएगा मेरी बच्ची को? मम्मा, बस शादी हो रही है, ये काफ़ी है, फालतू का ये सब करना। फालतू का? इतना बोरिंग हस्बैंड बनेगा तू, उसे अच्छा लगेगा ऋषि। वो कुछ बोलती नहीं लेकिन आज के टाइम की बच्ची है, उसका भी तो दिल करता होगा ये सब। वैसे भी तुम दोनों के हिस्से ज़्यादा समय नहीं आने वाला, तो जो मिला है उसे खुलकर एंजॉय करो बच्चा। संध्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा। संध्या अभी उसे समझा ही रही थी कि सारांश का फ़ोन रिंग हुआ। संध्या और सारांश दोनों की नज़र उस पर क्लैश होते नाम पर गई। संध्या ने उसे फ़ोन रिसीव करने का इशारा किया और उसके रिसीव करते ही संध्या ने शरारत से स्पीकर ऑन कर दिया। सारांश ने ऑफ करना चाहा कि संध्या उसे कुछ घूरी और बोलने को कहा। हेलो सारांश। क्या कर रहे थे आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं, बस यूं ही, कुछ खास नहीं, मम्मा के साथ बैठा था, हम बात कर ही रहे थे कि आपकी कॉल आ गई। आंटी भी हैं कॉल पर? आंटी नहीं, पहली बात तो अब मम्मा बोलना शुरू कर दो, और दूसरी बात, कभी मुझे भी याद कर लिया करो, होने वाली सास हूँ तुम्हारी। संध्या गंभीर होकर बोली तो पाखी की सांसें अटक गई।
आई एम सॉरी आंटी, सॉरी वो मम्मा, वो मैं। उसे हड़बड़ाया देख संध्या की हंसी छूट गई। मैं बस मजाक कर रही थी बेटा, चलो अच्छा अब तंग नहीं कर रही, तुम दोनों बातें करो, मैं भी अपना काम कर लूँ, वो उठते हुए बोली और चली गई। उसके जाते ही सारांश ने स्पीकर ऑफ किया और फ़ोन कान से लगाते हुए अपने रूम में आया। आप कितने बुरे हैं, पहले नहीं बोल सकते थे कि आंटी भी है, मेरी तो जान ही जैसे निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि आंटी मजाक के मूड में थी, वरना इतनी खड़ूस सास। पाखी अब बिगड़ पड़ी। पाखी गुस्से में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी आप, और मम्मा बहुत चिल टाइप ही हैं, कोई टिपिकल सास नहीं, तो आप भी उनके साथ वैसे ही रहेंगी जिससे आप दोनों में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सॉरी, पर मेरा मतलब वो नहीं था, मैं रखती हूँ। सुनिए, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते तो इन्हें आने की इजाज़त नहीं है। पाखी, जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे, उसकी थोड़ी सी सिसकी वो सुन पा रहा था। पाखी, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था, आगे से ध्यान रखूंगा, उसने नर्म लहजे में कहा। अच्छा बताइए, आपने कॉल क्यों किया था? मिलना था आपसे, क्योंकि मुझे लगा था सबकी तरह आप भी स्वीट होंगे, लेकिन आप बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं मिलना अब आपसे, वो बोली और उसने कॉल कट कर दिया। सारांश ने अपने माथा रब किया और फ़ोन बेड पर फेंक दिया। आज आयु पहले दिन ऑफिस जाने वाला था, उसने रात में ही अविका को बता दिया था कि कॉलेज नहीं आएगा। कायू, कहाँ है ये लड़का, अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या? पहले दिन ही लेट करने वाला है, रियांश काम्या से बोला। वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा था और आयु भी आज उसके ही साथ जाने वाला था। गुड मॉर्निंग मम्मा डैडा, वो तेज रफ्तार से सीढ़ियों से उतरता हुआ आते हुए बोला। लाइट पिंक शर्ट, ब्लू जींस, बाल सेट किए हुए और हाथ में टाई लिए हुए उनके पास आ गया। आज वो हर दिन से अलग और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। डैड, ये टाई बांध दीजिए ना, मुझसे हो ही नहीं रही है। उसने रियांश की तरफ टाई बढ़ा दी। आप क्यों हंस रही हैं? अब वो काम्या को देखता हुआ बोला। रियांश आयु को टाई बांधने लगा था। अंश, आपको याद है ये बचपन में भी स्कूल के लिए जब रेडी होता था तो यूनिफॉर्म मुझसे पहनता और टाई हमेशा आपसे ही बंधवाता था। काम्या मुस्कुराते हुए बोली। क्योंकि उसे पहले भी पता था कि उसके डैड मम्मा से भी अच्छी टाई बनाते हैं, रियांश बोला। आयु हंसते हुए उन दोनों की नोक झोंक का लुत्फ उठा रहा था। अच्छा, ऐसी बात है तो हर सुबह मेरे पीछे क्यों घूमते हैं, मैं आपकी टाई लगाऊं? वो चिढ़कर बोली। वो तो इसलिए ही कि तुम भी सीख जाओ, वरना कल को पोते पोतियाँ यही काम बोलेंगे तो तुम्हारी इंसल्ट ना हो। रियांश का ये कहना था कि आयु की हंसी छूट गई। वाह डैड, क्या मस्त जवाब दिया है आपने, मज़ा ही आ गया आज तो। डैड के चमचे, अभी तक तो बस मम्मा मम्मा थी, अब पार्टी चेंज कर ली, कोई नहीं, देख लूँगी आगे मैं भी। रियांश और आयु दोनों हंसने लगे। मेरी स्वीट सी मम्मा, आपकी साइड ही तो डैड हैं और उनकी तरफ ही मैं भी, उसने काम्या को हक कर लिया। अब मस्का बाद में लगाना, दोनों को ही लेट हो रहा है, जाइए जल्दी, कायू ने घड़ी देखते हुए कहा। ओ गॉड आयु, जल्दी बहुत लेट हो चुके हैं, रियांश बोला। उसके पीछे आयु भी भागा। काम्या उन दोनों को जाता देख रही थी। आज वो कितनी खुश थी कि शायद शब्दों में बयां ना कर पाए। दोनों बाप बेटे के बीच सब ठीक जो हो गया था, जो वो कब से चाहती थी। और आयु, वो तो जैसे रियांश की ही छवि लग रहा था। आज उसकी हंसी मस्ती सब लौट आई थी, जो इस परिवार की जान थी। डैड, यहाँ सब कुछ कितना बदल गया है, पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, आयु ने रियांश के साथ ऑफिस में कदम रखते ही कहा। जब आओगे कभी तब तो खबर रहेगी ना, पूरे 7-8 साल बाद यहाँ पैर रखा है, रियांश ने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले ही कहा। तो आयु का चेहरा कुछ उतर गया। सारे एम्प्लॉयज़ रियांश के साथ आयु को देख शौक में थे, क्योंकि ये पहली बार था। कुछ लोगों के लिए रियांश के साथ उसे देखने सबने उसे विश किया। फुसुर फुसुर उनकी रियांश के कानों में भी पड़ रही थी। वो सीधा अपने केबिन में आया और उसके साथ ही आयु भी। रियांश ने ऑफिस के फ़ोन से निकिता को कॉल लगाई और उसे आने को बोला। आयु तब तक घूम घूम कर उसका केबिन देख रहा था। डैड, यहाँ से तो पूरा दिल्ली दिखता है, क्या नज़ारा है। वो विंडो के पास खड़ा था। पहले तो डैड बोलना बंद करो, ये ऑफिस है और यहाँ मैं बॉस हूँ। ओके ओके बॉस, अब ठीक है, आयु बोला। रियांश ने उसे घूरा कि नॉक हुआ। कम इन, रियांश सीधा होकर बैठ गया। निकिता अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर। निकिता, आधे घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में सबको आने को बोल दो, कुछ अनाउंस करना है। और जो केबिन मैंने रेडी करवाने को बोला था हो गया? यस सर।
गुड, अब आप जा सकती हैं। रियांश के कहते ही निकिता जाने लगी। उसकी नज़रें एक पल जाते हुए भी आयु पर रुकी हुई। वो लग ही रहा था इतना डैशिंग आज। कुछ देर बाद सब कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। अभी भी आ चुका था और वो आयु की बगल वाली चेयर पर बैठा था। बाकी के भी स्टाफ थे। रियांश सबसे पहली चेयर पर सबके सामने बैठा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी आज मेरे साथ आए शख्स को देखकर। वैसे तो जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर कुछ लोग जो नए हैं उन्हें बताना चाहूँगा। ये मेरे बड़े बेटे मिस्टर आयन सिंह राठौर हैं और आपके फ्यूचर CEO भी राठौर ग्रुप्स के। अब से ये काम संभालेंगे और आप लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखेंगे भी। जो नया वाला प्रोजेक्ट है वो आयांश और अभी ही देखेंगे, तो मिस्टर रोहित आप सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिएगा। रियांश बोला। तालियों सा शोर गूंज उठा। सब आयु को कांग्रेचुलेट्स करने लगे। वहीं रोहित नाखुश था क्योंकि अब प्रोजेक्ट का हेड वो नहीं था, कोई और होने वाला था। उसने सोचा था ये प्रोजेक्ट हिट होगा तो उसका प्रमोशन भी होगा। निकिता आप इन्हें इनका केबिन दिखा दीजिए और काम भी समझा देना, रियांश उठते हुए बोला। सर इस खुशी में तो पार्टी भी होनी चाहिए। अब एक आवाज़ आई। 70 की उम्र के रियांश के सबसे पुराने एम्प्लॉय थे ये, जिनकी वो बहुत इज्जत भी करता था। जरूर गुप्ता जी, ऑफिस प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपनी काबिलियत प्रूव करें बच्चे, तो सब होगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। पाखी का फ़ोन बज रहा था लेकिन उसने चिढ़कर साइलेंट कर दिया था और वापस से नेल पेंट लगाने लगी। दीदू रिसीव कर लो ना, क्यों परेशान कर रही हो आप जीजू को। कियारा जो कब से उसे देख रही थी वो बोल पड़ी। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उनकी तो तू ही बात कर ले, बहुत ज़्यादा ही सड़े रहते हैं, मुझे नहीं करनी इनसे बात। एक बार फिर फ़ोन रिंग हुआ तो पाखी ने कियारा को देखते हुए कहा, उठा ले और बोल देना मैं बिज़ी हूँ। कियारा ने ओके कहकर फ़ोन रिसीव किया। पाखी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही आप, मैंने बोला था कि बस मैं आपको समझा रहा था। जीजू मैं हूँ कियारा। ओ क्यों, आपके पास आपकी दी का फ़ोन। हाँ जीजू, आपको बस दीदू ही दिखती हैं, आपकी प्यारी सी इकलौती साली भी यहीं रहती है आसपास में। अच्छा जी, तो आपको भी शिकायत है हमसे, आज बस आपसे ही बात करते हैं, बोलिए। वो हंस पड़ी। नहीं जीजू, मेरी दीदू जो है ना वो मेरा गला दबा देंगी। मैं आपसे लगी रही फ़ोन पर, अभी भी देखो कैसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही हैं मुझे, लग रहा है भस्म ही करने वाली हैं। वो शरारत से बोली। क्यों की बच्ची, मैंने कब क्या किया। पाखी ने नील पेंट की शीशी बंद करते हुए कहा। जीजू लगता है ये गुस्सा है। क्यों यार, एक बात बताओ, आपकी दीदू खाने में बस मिर्ची खाती हैं क्या, जो हमेशा गुस्सा इनकी नाक पर ही रहता है। सारांश बोला। उसकी आवाज़ पाखी को भी सुनाई पड़ रही थी। उसने कियारा से फ़ोन ले लिया। क्या है आपको, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे, वो बोली। आप बाहर आइए घर से। क्यों, मुझे नहीं आना। पाखी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर, आपको ही मिलना था ना, और अगर आप नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊँगा, फिर आप देंगी सबको जवाब। मैं आती हूँ, वो मुंह फुलाए बोली। सारांश ने मुस्कुराकर फ़ोन जेब में रख लिया। तान्या और विभाजी ने पंडित जी को बुलाया था बच्चों की कुंडली देखने के बाद। उन्होंने 10 दिन बाद का शादी का मुहूर्त बताया था। यविका अब अकेले ही कॉलेज जाती थी। वहाँ से क्लास करके वो बाहर निकली। उसके साथ ही उसकी एक दोस्त रीना भी थी। यविका आज गोलगप्पे खाने चले, देख मौसम भी कितना अच्छा है, मज़ा ही आ जाएगा, वो चहकते हुए बोली। हाँ लेकिन तेरे पैसों से, मैंने तुझे पिछली कई बार खिलाया था, यविका ने अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। चल अच्छा, मैं ही खिलाती हूँ। अच्छा एक बात पूछूं, पर गुस्सा मत करना, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। मत ही बोल ऐसी बात फिर। यविका, उसने यविका के सिर पर मारा तो वो हंसते हुए बोली, मुझे पता है बिना बोले नहीं रह पाएगी, तू बोल क्या पूछना है। तुम और आयु एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना, ये तुझे किसने बोला। उसने आंख चढ़ाई। बोलना क्या है, पूरा कॉलेज जानता है ये बात, और तुम दोनों हमेशा एक ही साथ रहते हो, देखकर ही लगता है कुछ फीलिंग्स है। और तो और तू आयु के आस पास किसी को भटकने भी नहीं देती, सबको भगा देती है कोई ना कोई कांड करके। वो अब दुकान पर आ चुकी थी। भैया 2 प्लेट तीखी पानी पूरी बना दीजिए, रीना बोली। यविका उसकी बात सुन चुप हो गई थी। उसका दिमाग ही जैसे चलना बंद हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था जैसे कुछ। क्या हुआ बोलना, रीना उसे हिलाते हुए बोली। मैं नहीं करती उससे प्यार, ये प्यार थोड़ी है, बस हम बचपन से साथ हैं, शायद इसलिए इतना क्लोज है, वो अटकते हुए बोली।
चल कोई ना, मगर कुछ हो तो सबसे पहले मुझे बताना, उसने मुस्कुराकर कहा। काम्या, आज हॉस्पिटल मत जाना, वो ज्वेलर आने वाला है, आज नैतिक ने उसे बुलाया है, पाखी के लिए ज्वेलरी लेनी है, मुझे जो जो पसंद आई थी वही बोल दिया है लाने को, अब हम पसंद कर लेंगे, उसमें से ही तुम भी रहोगी तो ठीक रहेगा। तान्या काम्या के रूम में आते हुए बोली, जी भाभी, मैंने वैसे भी बोल दिया है कि घर में शादी है मेरी बेटी की तो नहीं आने वाली, काम्या बोली तो तान्या मुस्कुराई। सो स्वीट ऑफ यू। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब बस गिनती के 7 दिन बचे हैं शादी को, यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। कुछ नहीं छूटेगा भाभी, सब अच्छे से होगा, और माँ पापा भी तो हैं, जो गलती होगी वो हमें बताएंगे, आप बैठिए आराम से और ये पानी पीजिए। काम्या उन्हें बेड पर बैठाते हुए बोली और पानी का गिलास पकड़ा दिया। अच्छा, वो पाखी के शादी का लहंगा वो देखने कल चलते हैं, आज तो घर में ही कितना सारा काम है। भाभी, मैं क्या सोच रही थी, सारांश और पाखी दोनों को भेज देते हैं, साथ ही पसंद कर लेंगे, वैसे भी ये आज का ट्रेंड बन चुका है, दूल्हा दुल्हन सेम कलर ही पहनते हैं और एक दूसरे की पसंद का। काम्या की बात सुन तान्या के परेशान से चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सही बोला तुमने, मैं संध्या जी से बात करती हूँ, सारे लोग एक साथ ही शॉपिंग चलते हैं, हेल्प भी हो जाएगी ऐसे में, वो बोली तो काम्या ने हाँ में सिर हिलाया। मेहिका किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, यविका भी आ गई। आज हमारी प्रिंसेस किचन में क्या चाहिए, वो मुस्कुराते हुए बोली। यविका कूदकर स्लेब पर बैठ गई। चाची, आपसे कुछ पूछना है, उसने कहा। बोलो बेटा, क्या पूछना है। आपकी और चाचू की तो लव मैरिज थी ना, तो मुझे ये जानना था कि आपको कैसे पता चला कि आपको चाचू से प्यार हो गया है। यविका के दिमाग में रीना की कई बातें ही चल रही थी, वो जानना चाहता थी कि प्यार होता कैसे है, कैसे पता चलता है कि हमें किसी से प्यार हो गया है। लेकिन उसका सवाल सुन मीका उसे देखने लगी। मेरी बेटू को लगता है कोई पसंद आ गया है क्या, जो आज प्यार के बारे में इतनी पूछताछ हो रही है, मीका ने पूछा। नहीं नहीं तो चाची, मैं बस आपकी और चाचू की स्टोरी जानना चाहती थी, उसने जल्दी से बात संभाली। जब कोई शख्स आपको खुद से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे, हर वक्त बस उसमें ही दिल लगा रहे, वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, यही सब सोचे। जब चोट उसे लगे लेकिन उसका दर्द आपकी आंखों में नजर आने लगे, उसे कोई और देखे तो आपको अच्छा ना लगे, बस उसके साथ बैठे रहने का मन कहे, समय भी कम पड़ जाए उसके पास होने पर, अपनी इच्छा से पहले उसका ख्याल आया, उसकी पसंद की खुद से ज़्यादा परवाह होने लगे, जब उसका स्पर्श आपको रूहानी सा एहसास दिलाने लगे, वो आपको कैसे भी टच करे बिल्कुल भी बुरा ना लगे, तो समझ लो कि प्यार हो चुका है आपको उस शख्स से। मेहिका ने सब्जी काटते हुए कहा। उसे बताया। उसकी आंखों के सामने अपने और विहान के पल गुजरने लगे, जब उसे प्यार का एहसास हुआ था, जब विहान ने उसे प्रपोज किया, उसके बाद शादी। वो इतना गुम हो चुकी थी कि ध्यान ही नहीं रहा और उसकी उंगली कट गई। आउच, उसकी सिसकी निकल गई। चाची, क्या हुआ, लग गई इतनी? उसने जैसे ही मेहिका की उंगली में खून निकलता देखा, परेशान हो उठी। मिहू, विहान भी आ गया। उसने मेहिका का हाथ पकड़ लिया। यविका, प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, वो घबराहट से बोला। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा मिहू, संभाल कर नहीं किया जाता कुछ, कितना गहरा कट लग गया है। विहान उसे नाराजगी से सुना रहा था। विहान, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी ही तो चोट है, आप तुम परेशान मत हो, वो उसे समझाते हुए बोली। तो विहान उसे घूरते हुए देखा, वो चुप हो गई। उसने कॉटन से ब्लड साफ किया। यविका सब देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। क्या यही प्यार है? मैं भी आयु को किसी के साथ नहीं देख सकती, उसे कभी सैड नहीं देख सकती। उसकी उदास आंखें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। जब से वो अंकल से मिला है, उन्हें माफ़ किया है, तब से कितना खुश है, और मेरे सिर से भी जैसे बोझ उतर गया। अच्छा लगता है उसे बदला हुआ देखकर, उसका साथ अच्छा लगता है। तो क्या मैं भी आयु से प्यार? आई एम इन लव, आई एम इन लव, वो जोर से चिल्लाई। उसका रूम साउंड प्रूफ था, वरना पूरे घर में आवाज़ गूंज जाती। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग कल का पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।